हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। हम लोगों को एनर्जी कहां कहां से मिल सकती है, वो हमारे सोर्स है। अब सर एनर्जी चाहिए क्यों? दोस्तों, अभी आप लोगों के घर में पंखा चल रहा होगा, वो पंखा किससे चलता है? बिजली से चलता है ना। मतलब उस पंखे को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोगों को रात में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए ट्यूबलाइट जलाते हो नहीं जलाते हो, बल्ब जलाते हो नहीं जलाते हो, तो वो कैसे जलता है? तो वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, तभी तो आप लोगों के वो चलते हैं। आपके फ्रिज, टीवी कैसे चलते हैं? एनर्जी से ही तो चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही तो चलते हैं। बिजली चाहिए नहीं चाहिए? तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी तो एक प्रकार की एनर्जी है। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं से मिल रही है, पेड़ से मिल रही है, नहीं। हम लोग अलग अलग जो एनर्जी है उससे बेसिकली हम लोग क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। आई बात समझ में? तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि एनर्जी हम लोगों को कहां कहां से मिलती है। बाद में देखेंगे कि उस एनर्जी से हम लोग बिजली कैसे चलाएंगे, बिजली कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही बात करते हैं, एनर्जी है क्या? दोस्तों, एनर्जी आप लोग क्या बोल सकते हो? इसकी परिभाषा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में एनर्जी है तो मैं बहुत सारा वर्क कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फनी वे में समझते हैं, आपके छत पे पंखा लग रहा है, अभी वो चल नहीं रहा। अगर मेरे पास में एनर्जी होगी तो मैं उसको हाथ से घुमा लूंगा ना। आप लोगों को हवा लगेगी नहीं लगेगी बताओ? अगर मेरे पास में एनर्जी होगी ही नहीं तो मैं उसको घुमा पाऊंगा कि नहीं घुमा पाऊंगा? आपको हवा नहीं चलेगी तो नहीं लगेगी। तो एनर्जी बेसिकली क्या है? कार्य करने की क्षमता। समझ में आ गई बात को? बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार व्हेन वी सर्व बॉडी हैज अ एनर्जी। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं इसके पास में एनर्जी है 10 जूल, 50 जूल, 100 जूल, इसका मतलब वह कार्य कर सकता है। समझ में आ गया? हो गया है, वीडियो अपलोड हो गया है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। चलिए, है ना, आ गई बात समझ में? आ जाओ। अब बात करते हैं कि सर एनर्जी का सोर्स किसे बोलेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी किसी को बोलेंगे? दोस्तों, जहां से आप लोगों को एनर्जी मिल रही है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्या करना है? पानी को गर्म करना है। उसके लिए आपको उसको क्या देना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी, तभी तो पानी गर्म होगा। और हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी तो है। तो जब आप लोग पानी को अभी आपने छत पे रखकर आ गए, पानी गर्म हो गया, तो एनर्जी कहां से मिली उस पानी को? अरे एनर्जी कहां से मिली बताओ? बोलते नहीं हो। करा देंगे सुमित जी। एनर्जी कहां से मिली? सन से मिली उसको एनर्जी। तो जो सन है अभी क्या है? एक सोर्स है एनर्जी का। बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप लोग जब खाना पकाते हो तो खाने को पकाने के लिए क्या आप लोगों को एनर्जी चाहिए? क्या हीट चाहिए क्या? अब मान लीजिए अभी आप लोग फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस का सिलेंडर यूज करते हो। लेकिन मान लीजिए दोस्तों, पहले क्या होता था? लकड़ी को जलाया, लकड़ी से जो आप लोगों को आग मिल रही है उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप खाने को पकाने के लिए। तो यहां पर जो सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगी। आई बात समझ में? बात आ गई समझ में? आ गई बात समझ में? तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सोर्स बोल देंगे। जहां से भी आप लोगों को एनर्जी मिल रही है, जिससे भी आप लोगों को ऊर्जा मिल सकती है या ऊर्जा मिल रही है, उसे आप लोग क्या बोलोगे? सोर्स बोलोगे। ठीक है। अब दोस्तों, सोर्स हमारे पास में अलग अलग टाइप के हैं। सर आपके कोर्स के अलावा कोई बुक पढ़ना है कि नहीं? दोस्तों, कुछ भी बुक नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जो मैं पढ़ा रहा हूं सारा ध्यान इधर रखना है। हाँ किरण जी, करेंगे, सब करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे बात समझ में? क्लियर? आ जाओ। अब दोस्तों, हम लोग एक अच्छा सोर्स किसको बोलोगे बताओ?
जैसे अभी आपने देखा कि सन से एनर्जी मिल रही है, तो सन भी एक प्रकार का सोर्स है, सोर्स स्रोत है। तो अच्छा सोर्स किसे बोलोगे बताओ? एक अच्छा सोर्स आप लोग किसे बोलोगे? एक अच्छा स्रोत किसे बोलोगे बताओ? कुछ बताओ कि हाँ सर ये एक अच्छा सोर्स है, सर ये एक अच्छा सोर्स नहीं है। तो देखिए, अच्छा सोर्स हम लोग किसको बोलोगे? जो इजीली अवेलेबल हो। भाई अवेलेबल तो होना चाहिए। जैसे भाई सन तो हर जगह अवेलेबल है। अगर आपने कोई एक ऐसी डिवाइस, आपको जैसे मान लो खाना पकाना है, उसके लिए आप लोगों को हीट चाहिए, थोड़ी सी आप लोगों को एनर्जी चाहिए। अब दोस्तों ऐसा थोड़ी कि आप लोग जयपुर में रहोगे तभी आप लोगों को सन से एनर्जी मिलेगी। आप लोग बेंगलोर जाओ, आप कोलकाता जाओ, आप लोग बिहार जाओ, बंगाल जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहां पर भी जाओ वो तो वहां पर रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्या ये एक अच्छा सोर्स है क्या? बिल्कुल सर। दूसरी बात है थोड़ा सस्ता होना चाहिए। कहां पता पड़े दोस्तों, सोर्स तो हर जगह मिल रहा है लेकिन इतना महंगा है कि यार हम लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। तीसरी बात क्या है दोस्तों? उससे धुआं कम होना चाहिए। जैसे कोई कोई जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जलाओगे आप लोगों को एनर्जी मिलेगी, लेकिन दोस्तों उससे बहुत ज्यादा धुआं भी तो निकलता है आप लोगों का। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पेट्रोल को जब जलाते हो तो उससे एनर्जी मिलती है ना, डीजल को जब जलाते हो उससे एनर्जी मिलती है नहीं मिलती, लकड़ी को जब जलाते हो उससे एनर्जी मिलती है नहीं मिलती, बताओ। तो दोस्तों फ्यूल बेसिकली किसको बोलते हो? जिसको जलाने से एनर्जी मिले। अगर वो एनर्जी दे रहा है तो वो सोर्स भी है। तो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू? क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है 400 किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या है? 1 किलोग्राम उस फ्यूल को जलाने से आप लोगों को कितनी एनर्जी मिलती है? 400 किलो जूल एनर्जी मिलती है। अरे यार बेवकूफ हो क्या यार? पता नहीं कोई क्या बोल रहा है कि सर वो कब होगा, कोई बोल रहा है सर गैस का लोन। अरे सब कराएंगे यार, इधर तो पढ़ लो पहले। कोई बोल रहा है सर इसके अलावा और कुछ भी पढ़ू क्या? तुम ये पढ़ लो, ये काफी है। पता नहीं क्या फालतू की बकवास करते रहते हो, पढ़ाई में ध्यान लगाते नहीं हो, मेरे को इरिटेट करते हो आप। अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आप फालतू के क्वेश्चन पूछते जाओ और मैं एसएससी, नहीं बेटा ये मत करो, हा 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 बेटा वो करो। भाई ये नहीं हो सकता मेरे से। फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे थे, 1000 बार समझा दिए मैंने आप लोगों को, पढ़ा रहा हूं इधर ध्यान नहीं है। सर और कितना चैप्टर बाकी है? सर ये कब है और ये कब है? एक चैप्टर बाकी है इसका, इसके बाद और कुछ नहीं है। और जो गैस के लॉ बोल रहा है सब करवाऊंगा आप लोगों को। फालतू में बकवास करते रहते हो बैठे बैठे इधर, पढ़ाई वढ़ाई को लेना देना है नहीं। आ जाओ। तो देखो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम उस फ्यूल को जलाने से आप लोगों को कितनी एनर्जी मिलेगी। हम लोग क्या चाहते हैं कि यार उस फ्यूल को जलाने पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले, यानी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। तो तभी तो अच्छा है, पता पड़े कोई फ्यूल है जिसको जलाने से एनर्जी बहुत कम मिल रही है तो उसको अच्छा फ्यूल थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेस रेजिड्यू हो आफ्टर बर्निंग। जैसे आप लोग, जैसे कोयला है, भाई कोयले को जब आप लोग जलाते हो उससे एनर्जी मिलती है, अच्छी बात, लेकिन साथ में कुछ आपका वेस्ट में तो बचता है, ऐश राख वगैरह बचते ही नहीं, बचती बचाओ बताओ, बचती है ना। तो हम लोग ये चाहते हैं वो फ्यूल हम लोग अच्छा मानेंगे जिसको जलाने के बाद में कोई वेस्ट नहीं बचे, कोई कचरा नहीं बचे। जैसे हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, इसको जब आप लोग जलाओगे ना तो आपको एनर्जी मिलती है, यानी इसका मतलब एक फ्यूल है, बिल्कुल ये है। साथ में दोस्तों इसका कुछ कचरा, कुछ वेस्ट नहीं बचता, कोई ऐश राख वगैरह कुछ भी नहीं बचता, इसलिए हम लोग इसको क्लीनेस्ट फ्यूल की उपाधि भी इसको दी गई है, सबसे साफ फ्यूल, क्योंकि इस फ्यूल से कोई कचरा नहीं होता। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, उस सोर्स को अच्छा बोलोगे जिसको आप लोग स्टोर भी कर सको, ट्रांसपोर्ट भी कर सको। जैसे मान लो कोई एक ऐसा फ्यूल है जिसको एक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं जयपुर में रहता हूं, अजमेर में उस फ्यूल की जरूरत है, तो मैं जयपुर से अगर अजमेर उसको ले ही नहीं जा पा रहा, उसको लेने का कोई साधन ही नहीं है, मान लो थोड़ा सा भी चलते ही वो है ना खत्म हो जाता है, मान लो ऐसा कुछ है, तो उस फ्यूल को अच्छा थोड़ी बोलूंगा। जैसे पेट्रोल और डीजल तो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना, लेकिन बेचारे इसको कैसे करोगे आप लोग, कोई ऐसा फ्यूल हो। ठीक है, आ जाओ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा सोर्स हम लोग किसे बोलेंगे। अब बात करते हैं सर, जितने भी एनर्जी के सोर्स है ना उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दो पार्ट उस आधार पे बता रहा हूं कि आज तक, जैसे ऐसा नहीं है कि यार हमको ही एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, हमारे पिताजी माताजी के समय भी एनर्जी की जरूरत थी, दादा दादा दादी के समय भी एनर्जी की जरूरत थी, उनके एक
दो चार जनरेशन पहले चल जाओ, सबको एनर्जी की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन दोस्तों अब एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों आप लोग इतने ज्यादा संसाधन यूज करते हैं। हम लोग पहले के जमाने में दोस्तों टीवी भी नहीं होता था, आज एक पूरे मोहल्ले में एक टीवी होता था, आज एक घर में 5 टीवी होते हैं। बताओ, पहले के जमाने में फ्लाइट वगैरह चलती थी क्या? नहीं चलती थी, बहुत कम चलती थी। आज दोस्तों कोई भी दो छोटे से छोटे शहर भी हो ना, उनके बीच में भी आप लोगों को फ्लाइट मिल जाएगी। तो फ्लाइट ऐसे कैसे चलेगी? एक चुटकी से तो चलेगी नहीं भाई, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए उस फ्लाइट को उड़ाने के लिए। बताओ, तो एनर्जी पहले भी चाहिए थी, आज भी चाहिए थी। आज ज्यादा मात्रा में चाहिए, पहले कम मात्रा में चाहिए होती थी। तो दोस्तों पहले उनको एनर्जी का जो सोर्स थे वो क्या थे, क्या करते थे वो एनर्जी के सोर्स के लिए? जैसे लकड़ी, भाई लकड़ी जलाते थे, कोयला वगैरह जलाते थे, ठीक है, ये सोर्स थे ना। मतलब ये कन्वेंशनल जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में हम लोग और भी सोर्स हम लोगों ने बना दिए हैं, कुछ मॉडर्न सोर्स हमने बना दिए हैं। विपुल जी बोल रहे हैं सर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का पार्ट 4 वीडियो अपलोड नहीं हुआ, हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वैसे कर दिया है ना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपको लग रहा है, इस नंबर पर संपर्क कर लो, ठीक है, 7374019437। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? आ जाओ। तो दोस्तों एक तो होता है आप लोगों का कन्वेंशनल सोर्स, परंपरागत सोर्स, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है परंपरा। अभी तक जो परंपरा चलती आ रही है ना, वो सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो है परंपरागत स्रोत। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को पता है, और भी हम लोगों ने नई इतनी साइंस डेवलप हो गई, तो क्या समुद्र की जो लहरें होती है ना, उस लहरों से ही हम लोग क्या, भाई लहरें अगर चल रही है तो उनके पास में एनर्जी है, बोलो है या नहीं है? उस एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं अलग अलग कार्य में, उससे बिजली बना लेते हैं हम। क्लियर है? जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हवा चलती है ना, भाई हवा अगर चल रही है तो उसमें भी तो एनर्जी है, तो उससे बिजली बना लेते हैं। तो इनको हम लोग बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो आज तक नहीं चल रहे थे बट अब हम लोगों ने इस तरीके से भी बिजली बना रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कन्वेंशनल सोर्स, परंपरागत सोर्स के कुछ एग्जांपल, जैसे फॉसिल फ्यूल। अच्छा, कोल तो जानते हो, कोयला, भाई पहले भी कोयले को जलाते थे, आज भी जलाते हैं। दोस्तों जो ऑयल्स वगैरह होता है, पेट्रोल डीजल, पहले भी इस्तेमाल होते थे, आज भी इस्तेमाल होते हैं, केरोसिन ऑयल, ठीक है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस पहले भी इस्तेमाल होती थी, अब भी होती है। सर ये नेचुरल गैस क्या होती है, सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, सर मुझे फॉसिल फ्यूल नहीं पता। देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, कोल भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है। देखो फॉसिल फ्यूल की हिंदी होती है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म किसको बोलते हैं? जीवाश्म। दोस्तों अगर कोई भी जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर दोस्तों मान लो आप लोग जा रहे हो सड़क पे, कोई एनिमल मर गया, किसी भी वजह से हो सकता है यार, गाड़ी से टकरा गया हो या, तो ठीक है, समझ में आ गई बात को, ठीक है। तो वहां पर कुछ समय बाद में वहां के वो जो क्या बोलते हैं उसको यार, नगर निगम जो भी आपके वहां पर जो चलता है, वो उस एनिमल को लेके जाएंगे और कहीं पर गाड़ देंगे। अब आपको पता ही नहीं उस एनिमल के साथ में क्या हुआ। या छोटा सा दोस्तों मान लो पेड़ पे कोई प्लांट, ये बड़ा सा पेड़ गिर गया हवा की वजह से, उसको उठाया कहीं पर डाला साइड में, अब आपको नहीं पता उसके साथ में क्या होगा। दोस्तों अगर कोई पेड़ मान लो डेड हो गया, गिर गया मान लो किसी जंगल में, बहुत सालों बाद में जो ये बनाना, जैसे कोई इंसान है, हम बोलते हैं ना उसके उसके जीवाश्म मिले, यानी उसके कुछ अंश मिले। वो 100-200 साल पहले कोई जीव था, अब वो मर गया था उस समय, अब उसके कुछ अंश मिले। सिमिलरली दोस्तों जो प्लांट होता है, आपके कुछ एनिमल्स होते हैं जो भी आप लोगों के मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, बहुत सालों बाद में ये एक आप लोगों के जो मिलेंगे ना, इनको ये एक फ्यूल की तरह कार्य करते हैं। इनको जलाओगे ना तो इससे एनर्जी मिलेगी। दोस्तों कोयला आप लोगों के कैसे मिलता है पता है? जैसे प्लांट आप लोगों का कोई डेड प्लांट हो गया, वो जब उसके मालूम और मिट्टी वगैरह हो गई, बहुत सालों तक वो जब दबा रहता है ना, तब वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोल भी एक प्रकार का आप लोग फॉसिल फ्यूल बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो ऑयल आप लोगों को कहां से मिलता है? देखो जैसे ये है हमारी पृथ्वी, दोस्तों कहीं कहीं पर देखते हो जैसे खुदाई करते अंदर खुदाई मिलता है ना, तो दोस्तों वहां पर आप लोगों के तेल वगैरह मिल जाता है, क्रूड ऑयल बोलता है, कच्चा तेल।
फिर उसमें और चीजें मिला के पेट्रोल बनाया जाता है, और चीजें मिला के डीजल बनाया जाता है। तो कच्चा तेल दोस्तों हमारे भारत के पास तो है नहीं। दुबई वगैरह ये जो कंट्री है ना, सऊदी अरब, इनके पास में बहुत है, इसलिए तो पैसे वाले हैं, सबको बेचते हैं, क्योंकि पेट्रोल तो सबको चाहिए, डीजल सबको चाहिए, तो इसलिए सबको बेचते हैं, इसलिए वो इतनी रिच कंट्री है। सर भारत के पास में तो फिर है ही नहीं यार, भारत के पास में ये नहीं है तो बाकी और कितनी सारी चीजें हैं। हम एग्रीकल्चर वाइज कितना हम लोग स्ट्रांग है, कितना प्रोडक्शन होता है हमारे भारत में, कितना प्रोडक्शन होता है यार। आप लोग अगर साउथ साइड जाओगे, ऊटी वगैरह साइड जाओगे, वहां पर देखो कितनी हरियाली है, वहां पर उस प्रकार की खेती होती है, राजस्थान में अलग प्रकार की, यूपी में अलग प्रकार की। तो अपना जो भारत है सीरियसली बहुत शानदार देश है। आप इसको कैसे भी देख लो, ज्योग्राफिकली आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसको क्लाइमेट के हिसाब से देख लीजिए यार। हमारे भारत देश में एक तरफ आप लोग देखोगे बढ़िया बर्फ वगैरह मिलेगी, एक तरफ थोड़ी गर्मी है, एक तरफ बारिश है, तो सब तरह के मौसम आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी की बाहर की कंट्री देखोगे या तो वहां पर सर्दी सर्दी रहेगी, यहाँ पर वहां पर गर्मी गर्मी रहेगी, यहाँ पर देखो कितना बढ़िया है। ठीक है, आ जाओ। सिमिलरली दोस्तों जैसे ऑयल मिलता है, वैसे ही आप लोगों के नीचे गैसेस स्टेट में आप लोगों की कुछ गैसेस मिलती है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन एक अच्छा फ्यूल होता है, तो जब इस गैस को जलाओगे तो उससे एनर्जी मिलेगी, ये नेचुरली मिल रही ना आप लोगों को। तो नेचुरल गैस भी आप, मतलब ये स्टार्टिंग से पहले से आज ऐसे नहीं, आपके पापा दादाजी उनसे पहले से आप लोगों के ये सोर्स यूज होते हुए आ रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं आप लोगों के? सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी है उससे हम लोग बिजली बना रहे हैं दोस्तों। टाइडल एनर्जी, समुद्र की जो लहरें होती है ना, लहरें, तो लहरों, भाई लहरें अगर चल रही है तो उसमें एनर्जी होगी, उस एनर्जी से आप लोग क्या बना रहे हैं? बिजली बना रहे हैं दोस्तों। जियोथर्मल एनर्जी, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर अंदर बहुत हीट है, बहुत गर्मी है, उससे हम लोग बिजली बना रहे हैं। ठीक है, विंड एनर्जी, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के। ठीक है, चले आगे। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो मैंने आपको किस आधार पे बताया? टेक्नोलॉजी वाइज बताया कि आज तक, पहले तक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम में हम लोग कौन से एक अलग सोर्स भी यूज कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि अगर कोई सोर्स खत्म नहीं हो रहा है या उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, तो ऐसे सोर्स को बोलेंगे हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर कोई ऐसा सोर्स है जिससे हम लोग एनर्जी ले ली, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, तो उसको बोलोगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे चलो मुझे एक चीज बताइए, पेट्रोल ये कैसा सोर्स है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल? अरे दोस्तों, ये पृथ्वी के नीचे अंदर जो कहीं पर अगर ऑयल मिल रहा है तो वो लिमिटेड ही, तो ऐसा थोड़ी बार बार बनता रहेगा बनता रहेगा, नहीं, ये लिमिटेड सोर्स है दोस्तों। अगर खत्म हुआ तो फिर हम लोग फिर बिजली के लिए, हम मतलब एनर्जी के लिए फिर किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। दोस्तों सन से जो एनर्जी मिल रही है वो कभी खत्म होगी क्या? नहीं सर, खत्म ही नहीं होगी। अनंत मात्रा में, आज ले लो जितनी भी ले लो, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो वो रिन्यूएबल सोर्स है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई है, नहीं आई है? आ गई है, आ जाओ। चलिए, तो दोस्तों कुछ थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताता हूं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस क्या है। पहला क्या है दोस्तों, रिन्यूएबल सोर्स में आप लोगों का प्रचुर मात्रा में क्या होता है? अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इनका यूज कर भी रहे हो ना, तो अपने आप में वापस आप लोगों के क्या हो जाता है? रिप्लेनिश हो जाता है, मतलब वापस भर जाता है ना, खत्म होते हैं, आपने यूज किया, कुछ मात्रा में कुछ समय बाद में वापस, कुछ समय बाद में, भाई हो सकता है महीने सालों, कुछ बाद वापस उनकी मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तहत में समझो, ये कहीं पर आम का पौधा है, आम का पेड़ है बढ़िया, इस पे आम लग रहे थे, आपने आम जो है इससे तोड़ के खा लिए, अगले सीजन में दोस्तों वापस आ जाएंगे इस पे आम। ऐसा थोड़ी है एक बार अगर आपने काट लिया तो जीवन में कभी इस पे आम नहीं आएंगे। अजीत यादव जी बोल रहे हैं, एक बच्चा है, मैं सबकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, रिकॉर्डेड वीडियो क्यों डाल दिया सर? रिकॉर्डेड लाइव के पैसे दिए मैंने। दोस्तों आपको मैं इतने समय से साइंस पढ़ा रहा हूं, इतनी दिन रात मेहनत करी है, कभी दोस्तों अगर मैं कहीं पर बाहर चला गया, एक रिकॉर्डेड वीडियो अगर मैंने आपको डाल दिए जिससे आपके मिस ना हो, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिए, तो कोई दिक्कत हो गया कि एक चैप्टर के डाल दिए जो सुना रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं, आपने पैसे दिए कोर्स के ना, टेस्ट सीरीज करो, नहीं दिए हटा दू टेस्ट सीरीज?
आपने पैसे दिए हैं, कोर्स के दिए हैं, आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स में डलवा रहा हूं, हटवा दूं? नहीं हटवा दूं क्या बताओ? जब तुम पैसे गिना रहे हो मुझे, पैसे की वो मत गिनाओ मुझे। भाई मैं भी इंसान हूं, कभी मुझे कुछ काम पड़ सकता है यार। अगर मैं एक कोई चैप्टर अगर मैं रिकॉर्ड करके डाल गया तो क्या हो गया? सर मैंने लाइव के पैसे दिए हैं, रिकॉर्ड लाइव में क्या करते हो तुम? कंटेंट में कोई कमी हो तो बताओ कि सर यार आपने है ना कंटेंट में मजा नहीं आ रहा। आई बात समझ में? क्लियर है क्या? जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं दोस्तों? ये लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है ना? मतलब अगर आपने इसको यूज कर लिया फिर खत्म हो जाएगा वो धीरे धीरे, है ना? खत्म होगा वो आप लोगों का, और वापस आप लोगों का नहीं बढ़ सकते उसको। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम लोग, ये तो एबिलिटी के आधार पे मैंने आप लोगों को अंतर बताया। दूसरा मैंने दोस्तों इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी देखते हैं। दोस्तों जनरली जो रिन्यूएबल सोर्स होता है ना, वो आप लोगों के क्या करते हैं, लेस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये इको फ्रेंडली होते हैं। दूसरी बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्स की, तो दोस्तों इनसे थोड़ा सा जो पॉल्यूशन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का ये ऑयल वगैरह, पेट्रोल डीजल लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। अब दोस्तों इनसे जब गाड़ी चलती है तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है ना, जबकि सन से जो एनर्जी है आपने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब ऐसा थोड़ी कि यार इससे आप लोगों के कुछ हानिकारक कुछ गैस वगैरह उत्पन्न हो रही, नहीं हो रही ना? नहीं हो रही ना? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों आप लोग इनका बहुत यूज कर सकते हो रिन्यूएबल सोर्स का। जैसे बार बार मैं एक एग्जांपल क्यों दे रहा हूं सन से, क्योंकि आप लोग इसका रिलेट कर पा रहे हो। सन से जो एनर्जी आज भी कर ली, कल भी कर ली, ऐसा नहीं है सन की एनर्जी खत्म हो जाएगी। जबकि दोस्तों ये आप लोगों के क्या होंगे, नॉन सस्टेनेबल है, ज्यादा समय तक आप लोगों को नहीं मिलेंगे, खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद में। क्लियर है? चले आगे, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों इसके भी कुछ एग्जांपल्स बता देगा। जैसे यार रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। विंड एनर्जी, अब आप लोग बोलो यार देखो हवा चल रही थी, आपने उस हवा की जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके बिजली बना लिया, वो हवा खत्म थोड़ी हो गई, हवा तो आगे बह जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? बात समझ रहे हो? ठीक है दोस्तों। वाटर एनर्जी, देखो अभी मैं बताऊंगा, पानी जब बहुत हाइट पे होता है ना, तो उसको जब आप लोग गिराते हो ना, तो जो पानी हाइट से आता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, बहुत तेज वेलोसिटी से आता है, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली बना लेते हैं। अब वो पानी आपका खराब थोड़ी हो गया, पानी तो पानी रहेगा ना आप लोगों का, खत्म थोड़ी हो गया, ठीक है। दोस्तों जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर हीट आप लोगों की बनती रहती है। जैसे आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ एक एग्जांपल के तहत, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एवरेज टेम्परेचर। आपने जूस पी लिया तो ऐसे थोड़ी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। दोस्तों हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी होती रहती है उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहेगा। ऐसे थोड़ी एक गिलास जूस पी लिया तो हो गया काम। क्लियर है? आ जाओ। नेक्स्ट है ओशियन एनर्जी। दोस्तों समुद्र में जो एनर्जी है ना, अभी बताऊंगा कौन सी एनर्जी है। समुद्र की लहरों में जो एनर्जी है, वो लहरें चलती रहेगी, थोड़ा सा उससे बिजली बना ली लहरों से। ऐसे थोड़ी अब लहरें, अब वो पानी खत्म हो गया, वो लहरें आपकी खत्म हो गई, लहरें चलती रहेगी आप लोगों की। बायोमास एनर्जी, जैसे दोस्तों आपने गोबर सुना है, जैसे गाय के गोबर जो वगैरह होते हैं उसको सुखा के फिर उसको जलाते हो, खाना पकाते हो उससे। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो लिमिटेड सोर्स है, ये रिन्यूएबल कैसे हुआ? अरे दोस्तों आपने गाय का गोबर है, एक बहुत छोटे एग्जांपल समझो कि घर पे गाय है, गाय ने गोबर दिया, हमने उसको सुखाया, उसको दोस्तों जलाया, जिससे हम लोग खाना पका लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि गाय का गोबर आपका खत्म हो गया, अगले दिन फिर मिलेगा गाय का गोबर, फिर मिलेगा। जस्ट एक एग्जांपल की तरफ बता रहा हूं गाय का गोबर को, कि गांव वगैरह में आपने देखा होगा, ये बहुत, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से, तो ये सोर्स हम लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं देखा है। क्लियर है क्या? चले, चलो आगे चले। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। अब यार कोल है, कोल आपके पास में, आपने जला लिया, खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर वापस बन जाएगा, इतनी जल्दी थोड़ी बन जाएगा कोल यार। कोल तो पृथ्वी के नीचे, ये जो कोल है ना अभी जो है, अब आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोल बनने में पता नहीं कितने लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल। यार एक लिमिटेड ऑयल है, इसको यूज कर लोगे, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे पानी भी आपका खत्म हो रहा है यार, लोगों ने इतने बोरिंग वगैरह लगा दिए, पानी तक खत्म हो रहा है। क्लियर है क्या? आ जाओ। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो ये नेचुरल गैस अभी जो मैंने बताया, ये भी लिमिटेड है, ऐसे थोड़ी कि आपके बनती रहेगी। तो ये सारे के सारे आप लोगों के और फॉसिल फ्यूल जितने भी जीवाश्म ईंधन है,
सारे के सारे लिमिटेड है यार ये आप लोगों के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब दोस्तों हम लोग कन्वेंशनल सोर्स की बात करते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जितने भी आप लोगों के परंपरागत स्रोत है ना, जो जिससे अभी तक हम लोग बिजली बनाते हुए आए थे, पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था ना, याद है आपको, ये रहे कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। तो एक एक कन्वेंशनल सोर्स के बारे में हम लोग समझते हैं और उससे बिजली कैसे बनाई जाती है ये भी हम लोग समझेंगे। अच्छा मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है। जैसे एक चार्ट समझो आप लोग, ये हमको बिजली की जरूरत है या नहीं है, बिजली से आपके टीवी बने चलेंगे, फ्रिज चलेंगे, एसी चलेंगे। आजकल तो दोस्तों बिजली से कारें भी चलने लग गई, पहले जो कारें थी वो पेट्रोल डीजल इससे चलती थी। बात क्लियर है ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बिजली विद्युत भी तो एक प्रकार की एनर्जी है। बेसिकली अगर आप लोग बिजली बना रहे हो तो एनर्जी बना रहे हो। अब एनर्जी आपको पता है, ना ही आप लोग बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, आप लोग केवल क्या बना सकते हो, एक फॉर्म, उनकी फॉर्म बदल सकते हो। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई क्या? आप केवल उनका प्रकार बदल सकते हो, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। तो बेसिकली सर हम लोग जो बिजली बना रहे हैं, कुल मिला के जो हम लोग एनर्जी बना रहे हैं, वो सर कौन कौन सी एनर्जी से बनती है? मैक्सिमम हम इंडिया में अगर बात करें, ये पाई चार्ट में आप लोगों को शो कर रहा हूं कि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली कौन कौन से एनर्जी के सोर्सेज से हम लोग पूरे करते हैं। सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं दोस्तों हम लोग कोयले पे, कोयले पे सबसे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कोयले को जला के कैसे बिजली बनाई जाती है, अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है? सेकंड आप लोगों को दिख रहा होगा पेट्रोल पे निर्भर होती है, पेट्रोल पे डीजल पे जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यार गाड़ी चलाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो गाड़ी पेट्रोल से डीजल से इनसे ही तो चलती है आप लोगों की। तो सेकंड जो हम लोग डिपेंडेंसी रहती है इंडिया में एनर्जी की, अब एनर्जी में सब आ गए आप लोगों के, है ना। चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे आप लोगों का पंखा चलाना हो, टीवी चलाना हो, फ्रिज चलाना हो, कुछ भी चलाना हो, है ना। तो सेकंड नंबर पे हम लोग इस पे डिपेंडेंट रहते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हाइड्रो, यानी पानी पे डिपेंड रहते हैं, पानी से बिजली बनाई जाती है, अभी बताऊंगा कैसे बनाई जाती है। चौथा है आप लोगों का न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। यूरेनियम प्लूटोनियम इनसे हम लोग बिजली बनाते हैं, बेसिकली हमारे फ्यूल है, ठीक है। तो इससे कैसे बिजली बनाई जाती है ये मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों फिर हम लोग डिपेंड रहते हैं विंड से, जो हवा होती है ना, हवा से हम लोग बिजली बनाते हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हवा जो है वो तो सर इतनी सारी है, इससे बिजली इतनी कम क्यों बना रहे हैं? हम लोगों को सबसे ज्यादा जो बिजली बनानी चाहिए वो सर इसमें भी बनाना चाहिए, बताओ दोस्तों। इसको भूल जाओ, मतलब ये चार्ट में अलग से ऐसे बता रहा हूं, ये कन्वेंशनल सोर्स मैं ये नहीं बता रहा सारे के सारे कन्वेंशनल सोर्स हैं। कन्वेंशनल सोर्स अब स्टार्ट करूंगा मैं ना, कन्वेंशनल सोर्स अब स्टार्ट करूंगा, जैसे पहला का फॉसिल फ्यूल, ये तो ऐसे एक चार्ट बता रहा हूं, इसको यहां से हटा दो, ठीक है। लो इसको यहां से हटा दो, इसको हटा दो। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जितने भी उसमें एक एक के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन एक ऐसे बीच में एक चार्ट लिया है मैं जिसमें आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि इंडिया में जितनी भी हम लोग एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो किससे पूरी होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं जो कन्वेंशनल सोर्स है, कौन कौन से कन्वेंशनल सोर्स है ये मैंने आपको बता दिया। चलो पहले के बारे में समझते हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था कि बेसिकली फॉसिल फ्यूल क्या है। जब भी कोई प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है, बहुत ही अधिक समय तक रहते हैं ना जब वो, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल के बाद में दोस्तों वो जो आप लोगों के जिस चीज में कन्वर्ट होते हैं ना, अब उसे आप लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। सर फ्यूल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसको जलाने से एनर्जी हम लोगों को मिलती है। बात क्लियर है? बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं? तो वो आप लोगों की क्या है, फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कोल, कोयला। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, बहुत आप लोग इससे फेमिलियर है। तो कोल बेसिकली क्या है, एक प्रकार की रॉक है, एक प्रकार की चट्टान है। आप लोग बोलोगे चट्टान, चट्टान तो सर वो होती है सर बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है। कोल कैसे चट्टान बन गया? दोस्तों हम जो घर में यूज करते हैं ना कोल, वो तो बहुत लो ग्रेड क्वालिटी का होता है, रियल में कोल वो नहीं होता। कोल आप लोग देखो ना, रियल में बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है। आपके घर में जो हम लोग कोल वगैरह यूज करते हैं पापड़ वगैरह सेकने के लिए, वो तो बिल्कुल लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है। बिजली उससे थोड़ी बनाओगे, तो हाथ लगाते टूट जाता है कोल, कोयला। अरे कोल बहुत दोस्तों हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, पत्थर जैसे हैं।
पत्थर जैसे हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, तो सर ये क्या है, रॉक चट्टान कैसे मिल रही है, अभी मैं बताऊंगा। ये जो कोल है ना, इसमें आप लोगों को बेसिकली 4 एलिमेंट मिलेंगे। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, 5 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन 5 तत्वों की मात्रा आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सर अब मुझे बताओ ये कोल बनते कैसे हैं। देखो दोस्तों, ये जैसे मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, जब इसकी डेथ हुई ना, तो ये अंदर जमीन में दस्ता जाता है, दस्ता जाता है, दस्ता जाता है, अंदर जाता 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 है, और बहुत मतलब ऊपर से देखो, जब अंदर धस जाता है इसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। और दोस्तों गर्मी में, बहुत ज्यादा हीट में, ये आप लोगों का लाखों साल बाद आप लोगों के नीचे ना एक हार्ड सरफेस, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, इसके अंदर काफी आप लोगों को कठोर चट्टान मिलेगी, कठोर चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगी ये। तो ये आप लोगों का जो कोल है ना, जब आप लोग इसको अंदर खुदाई करोगे ना, आपको अंदर ये कोल आपको मिलेगा बिल्कुल हार्ड फॉर्म में, चट्टान के रूप में आप लोगों को मिलेगा। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर आप लोग देखोगे ये जो कोल आपको मिल रहा है ना, वो आपको अलग अलग टाइप के मिलेगा। वो डिपेंड करता है यार, वो कहां पर मिला। वो क्या बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में थे क्या इतने सालों से, या बहुत कम प्रेशर में थे, तो उस आधार पे आप लोगों के ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के कोल होते हैं आप लोगों के। एक होता है आप लोगों का एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है आप लोगों का बिटुमिनस, तीसरा होता है आप लोगों का लिग्नाइट, चौथा होता है आप लोगों का पीट। आप लोगों से कई बार एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से सबसे अच्छा ग्रेड का कोल कौन सा है। तो एक ट्रिक से आप लोग याद रखो, पंजाबी लस्सी बड़ी अच्छी। तो ये आप लोगों का एंथ्रेसाइट जो होता है ना, इससे अच्छा होता है आप लोगों, अरे सॉरी मैंने उल्टा वो बता दिया। देखो, पंजाबी लस्सी बड़ी अच्छी। अब आप लोग देखो, कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा किस में है? एंथ्रेसाइट में। इसमें कार्बन 86 से 92% होता है। इसमें दोस्तों थोड़ा कम होता है लिग्नाइट में, और कम पीट में, और कम। जिसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा वो कोल आपका उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो जलने पर उतनी ही एनर्जी आप लोगों को देगा। तो कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा किस में है? एंथ्रेसाइट में। तो ये जो पीट से अच्छा कोल होता है वो होता है आप लोगों का आप लोगों का लिग्नाइट। लिग्नाइट से अच्छा होता है बिटुमिनस, और बिटुमिनस से अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। ट्रिक याद रखिए, पंजाबी लस्सी बड़ी अच्छी, PLBA। या फिर आप लोग इसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब सेट करोगे, है ना, तो सबसे पहले तब भी आपको क्रम बैठ जाएगा। जैसे ए पहले आता है, बी बाद में, एल और बाद में, पी और बाद में, तो सबसे पहले आता है ए, वो सबसे अच्छा है आप लोगों का। क्लियर है? ठीक है, बस ये नाम याद रखो आपका, और कुछ परसेंटेज वगैरह कुछ ध्यान नहीं रखना। बात करते हैं दोस्तों कन्वेंशनल सोर्स की। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप लोगों को पता ही है, पेट्रोल काफी समय से यूज हो रहा है, काफी समय से, ऐसे नहीं कि अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो, पेट्रोलियम जिसे आप लोग क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हो, ठीक है, कच्चा तेल, इसमें फिर कुछ और मिलाते हैं, फिर आप लोगों का पेट्रोल बनता है। ये आप लोगों का बेसिकली जो होता है ना, येलोइश ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। इसमें आप लोगों के क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। सर ये मिलेगा कहां पर? ऑब्वियसली दोस्तों अर्थ के अंदर आप लोगों को मिलता ही है ना, से अंदर कर करके अंदर कर करके आप लोगों को लिक्विड मिलता ही है। सऊदी अरब वगैरह इनमें बहुत ज्यादा मिलता है। सर बताओ ना कहां पर ज्यादा मिलता है? तो अगर हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कौन करता है आप लोगों को पता है? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कौन करता है? यहां पर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, देखो, जितने भी एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है दोस्तों सऊदी अरब, 17%। उसके बाद में रशिया 13%। दोस्तों अभी रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, तो लोग रशिया को, मतलब यूक्रेन को सपोर्ट करने में कई जने तो इसलिए कतरा रहे थे, क्योंकि दोस्तों उनके पास में ये सप्लाई कौन करेगा? कौन करेगा? क्योंकि रशिया एक अच्छा एक्सपोर्टर है। हाँ दोस्तों, सऊदी अरब जो है वो बेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर 17%, लेकिन रशिया भी कम नहीं है, 13%। फिर इसके बाद में दोस्तों आप लोग देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, ठीक है, UAE। तो ये UAE 6%, और आप लोग अलग अलग देख सकते हो, है ना,
कोई आप लोगों का 3%, कोई 3%, कुवैत 4%, इराक 5%, है ना, कतर 3%, ओमान 2%, नीदरलैंड 2%, नॉर्वे 3%। तो ये अलग अलग आप लोगों के कंट्री है जो कि एक्सपोर्टर है, पेट्रोलियम के एक बड़े एक्सपोर्टर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अगेन, जैसे कि ये आपका एक नेचुरल फ्यूल है, आपको अर्थ के अंदर आप लोगों को मिलेगा। जैसे ये सबसे ऊपर वाला लेयर सॉइल, फिर वाटर, फिर लोम, फिर सैंडस्टोन, फिर नीचे का आप लोगों का जो जगह होती है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में गैस होते हैं। ये गैस जो होती है बेसिकली मिक्सचर होती है हाइड्रोकार्बन का। आपको पता है हमारे घर में जो एलपीजी गैस होती है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपने सुना है सीएनजी, तो ये बेसिकली नेचुरल गैस से ही तो आप लोगों की बनी है ये। ठीक है, जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में और कुछ चीजें बना के बहुत हाई प्रेशर में उसको करके फिर आप लोग इस्तेमाल करते हो ये। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ये आप लोगों का क्या है। नेचुरल गैस भी जैसे रशिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है आप लोगों की। अब दिक्कत ये है कि आपके पास में फ्यूल है, उससे बिजली कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को लाके दे दिया कोयला, आप बिजली कैसे बनाओगे आपको ये नहीं पता। अब बिजली कैसे बनाओगे कोयले से, चलो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पानी मैंने लाके दे दिया बहुत सारा, लो पानी से बिजली कैसे बनाओगे आप, तो मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा सा सेट बताओ। अच्छा दिमाग लगाओ, मैंने आपको कोयला लाके दे दिया, कैसे बनाएंगे बिजली, बिजली कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन ये है। क्योंकि ये बात तो आपको क्लियर है, कोल अगर एक फ्यूल है, अगर मैं इसको जलाऊंगा इससे सर एनर्जी मिलेगी, ये बात आपको पता है, एनर्जी मिलेगी ये बात आपको पता है। लेकिन इससे बिजली कैसे बनाऊं, क्वेश्चन ये है, कैसे बनाओगे बताओ, लगाओ कैसे बना सकते हैं। दोस्तों क्या सुना है क्या, हमारे देश में अलग अलग पावर प्लांट है। दोस्तों पावर प्लांट का जो काम होता है ना, वो क्या होता है, बिजली बनाना होता है। आपने सुना होगा हाइड्रोलिक पावर प्लांट, जहां पर पानी से बिजली बनती है। आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल का मतलब हीट, हीट से आप लोगों की बिजली बनेगी। अब वो हीट लाओगे कहां से, कोयले को जलाने से जो हीट मिलेगी उसी से आप लोग क्या बनाओगे, बिजली बनाओगे। सुना है आपने, एक सुना होगा आपने सोलर पावर प्लांट, जहां पर सन से जो एनर्जी मिल रही है उससे आप लोग बिजली बनाओगे। एक सुना होगा आपने विंड पावर प्लांट, या विंड मील भी उसे बोलते हैं, विंड से वहां पर क्या बनती है, बिजली बनती है। एक आपने सुना होगा ओशियन थर्मल पावर प्लांट, उसमें जो ओशियन में जो एनर्जी है उससे आप लोग क्या बनाते हो, बिजली बनाते हो। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं अलग अलग पावर प्लांट में किससे कैसे बिजली बन रही है। पहले हम लोग समझते हैं आप लोगों का थर्मल पावर प्लांट। थर्मल, थर्मल का मतलब कुल मिला के हीट, हीट। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है दोस्तों, कोल का इस्तेमाल होगा, कैसे होगा मेरी बात को ध्यान से समझो। दोस्तों मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आपके घर पे पंखा लग रहा है, आपने स्विच ऑन किया, पंखा चल रहा है धीरे धीरे, मान लो 5 नंबर पे नहीं करके पंखा आपने कर दिया 1 नंबर पे, धीरे धीरे चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगर मैं अपने हाथ से घुमा दूं, अपने हाथ से घुमा दूं, तो जो काम बिजली कर रही थी क्या वो काम मैं कर रहा हूं क्या। या ऐसे समझो अगर पंखा घूम रहा है तो आप बोल रहे हो कि यार बिजली आ रही है हमारे घर में, तो आ रही है बढ़िया, तभी तो पंखा घूम रहा है। तो वैसे ही दोस्तों ऐसे समझो हमारे पास में क्या होता है, टरबाइन होता है, टरबाइन, टरबाइन, टरबाइन किसको बोलते हैं दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ी बड़ी इसमें ब्लेड्स लगी होती है, ब्लेड्स लगी होती है। बेसिकली हमको क्या करना है, इन ब्लेड्स को घुमाना है। ठीक है, ब्लेड्स लगी होती है, ब्लेड्स। अब आपको जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा होता नहीं है, बहुत हैवी ब्लेड्स होती है। तो बेसिकली इन ब्लेड्स को घुमाना है कैसे भी करके, बहुत हैवी होती है, पंखे जितने मत समझ लेना दोस्तों, एक एक मंजिल की होती है, 2-2 मंजिल की होती है, इतनी भारी ब्लेड्स होती है। अगर हम इसको घुमा पाए, इसको घुमाओगे ना तो इससे क्या बनेगी, बिजली बनेगी। अब क्वेश्चन है इसको घुमाए कैसे। आप में से एक व्यक्ति आया,
बोले सर क्या हम लोग यहां पर पानी की जेट भेज सकते हैं क्या? पानी की जेट, पानी की जेट से सर ये घूमेगा, बिजली बनेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वो है, बिल्कुल ऐसे घुमा सकते हो। कुल मिला के आप लोगों पानी की जो एनर्जी है ना, उससे क्या बना रहे हो? बिजली बना रहे हो। दोस्तों मैं अगर पानी की जगह स्टीम भेजूं तो अच्छा रहेगा बेकार रहेगा? आप बोल रहे हो सर बेवकूफ हो गए क्या? मैं बोला क्यों? सर पानी जब ब्लेड इसको घुमा पा रही है तो आप स्टीम क्यों भेज रहे हो? मैंने बोला दिक्कत क्या है? सर क्यों नहीं है दिक्कत? पानी को स्टीम में आप लोग कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो आप इतनी एनर्जी क्यों खत्म कर रहे हो जब अल्टीमेटली इसको घुमाना ही है? बोलो बात सही है या नहीं है? लेकिन दोस्तों पानी से ज्यादा जो पानी के मुकाबले ज्यादा जो आप लोगों को बिजली मिलेगी वो स्टीम से मिलेगी। तभी तो दोस्तों पानी को गर्म करके भेज रहे हैं हम, वरना हम पागल थोड़ी है कि यार पानी से जो काम हो सकता है उसको स्टीम करके स्टीम भेज रहे हैं। दोस्तों बहुत फायदे हैं, क्योंकि पानी जब डायरेक्ट जाएगा ना तो इस ब्लेड में क्या करता है, वो छेद कर देता है, धीरे छोटे छोटे छेद कर देता है। धीरे धीरे इसकी ब्लेड खराब हो जाएगी। पता पड़े जितना बिजली नहीं बना उतना खर्चा लग रहा है इसको नया टरबाइन लाने में, नई ब्लेड बनाने में। तो स्टीम से आप लोगों के क्या होता है, ब्लेड्स खराब नहीं होती, पहली बात इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों दूसरी बात क्या है, अब आप ज्यादा नहीं समझ पाओगे, अगर कोई मैकेनिकल वाले बच्चे हैं तो समझ पाएंगे। इट इज एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में वर्क ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ वीडी पे। नहीं समझ में आ रहा ना? ये जो वी होता है ना यहाँ पर स्मॉल वी, ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टीम का ज्यादा होता है जिसकी वजह से वर्क ज्यादा मिलेगा। सर नहीं आया मुझे समझ में, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग स्टीम क्यों यूज कर रहे हैं। एक तो ब्लेड्स खराब नहीं हो, दूसरे पानी के मुकाबले ज्यादा आप लोगों को क्या मिलेगा, इससे एनर्जी मिलेगी। अगर टरबाइन में स्टीम जाएगी तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा। किसके कंपेयर में? पानी के कंपेयर में। आई बात समझ में? बात आई समझ में या नहीं आई? अब दिक्कत यह है कि सर पानी को गर्म कैसे करें, हम स्टीम में कैसे कन्वर्ट करें? तो देखो देखो, ये काम करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, कोल का इस्तेमाल करेंगे, कोयले का इस्तेमाल करेंगे। सर जी लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड? अरे बेटा लाइव चल रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस पावर प्लांट का एक ब्लॉक डायग्राम बना दूं। होता क्या है पावर प्लांट में दोस्तों, आपके अपने, अच्छा आप कौन से शहर में रहते हैं आप मुझे ये बताइए, और क्या आपके नजदीक में, नजदीकी राज्य में कोई पावर प्लांट है क्या? कमेंट करके बताएं कि सर मेरे पास, घर के पास में 500 किलोमीटर पे या 1000 किलोमीटर पे सर ये पावर प्लांट है। आप लिख के बताइए कि सर हमारे नजदीकी शहर में या राज्य में ये, आपके जो भी पावर प्लांट पास में पड़ता हो, चाहे वो 1500 किलोमीटर हो चाहे 2000 किलोमीटर हो, है ना। अब इससे ज्यादा तो क्या ही होगा भाई। जयपुर से मैं बेंगलोर पहुंच, जयपुर से वहां पहुंच जाऊं मैं, मुंबई पहुंच जाऊं मैं, कितना पड़ेगा? 1800 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। मतलब बिल्कुल मैंने आधा भारत पार कर लिया अगर ऐसे जाऊं तो मैं। बताओ, कमेंट करके बताओ। या कभी आपने कोई पावर प्लांट देखा है क्या? प्लीज कमेंट करके बताएंगे। कोई पावर प्लांट देखा है क्या? देखो दोस्तों, अगर आपने कोई थर्मल पावर प्लांट देखा होगा ना, सर स्टीम क्या होता है दोस्तों? पानी को गर्म करने पे जो मिलती है उसको स्टीम बोलते हैं। पानी को गर्म करने पे जो मिलती है उसको बोलते हैं भुवनेश्वर में, नहीं भूसवल, भूसवल थर्मल पावर प्लांट बोल रहे हैं कोई। दोस्तों वैसे है ना, मुझे मुझे ना बोकारो आना है, देखना है स्टील का पावर प्लांट, देखना है वहां पर झारखंड में आना है एक बार, स्टील के पावर प्लांट वगैरह देखना है। ठीक है, देखो देखो एक्चुअल में होता क्या है, देखो एक होता है बॉयलर। बॉयलर में क्या होता है, पानी जाता है, वाटर जाता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है बॉयलर। ये पानी को बॉयल करेगा, गर्म करेगा, इससे पानी की क्या मिल जाएगी आपको? स्टीम मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए गर्म करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल करते हो, कोल का इस्तेमाल करते हो पानी को गर्म करने के लिए। अब ये स्टीम किस में जाती है? ये स्टीम जाती है टरबाइन में, जहां पर ब्लेड्स लगी होती है, ठीक है।
अभी स्टीम जब टरबाइन में जाती है तो आपको क्या मिलती है, वर्क मिलता है, एनर्जी मिलती है, बिजली बोल दो इसको। क्लियर है क्या? अब इससे जब आप लोगों की ये स्टीम क्या निकलती है, वेपर क्या निकलती है, बाहर निकलती है। अब ये जाएगी एक ऐसी जगह पर जहां पर ठंडा ठंडा पानी फ्लो करता रहता है, इसे आप लोग बोलते हैं कंडेंसर। यहां पर बेसिकली ये स्टीम से हीट निकल जाएगी और स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये वाटर जाएगा आप लोगों के किस में, पंप में। ये पंप क्या करता है, पानी का प्रेशर बढ़ाता है, जिससे वापस पानी आप लोगों का इस बॉयलर में पहुंच जाएगा। तो इससे आप लोगों को मिलती रहेगी एनर्जी, मिलती रहेगी, वर्क मिलता रहेगा, लेकिन आपको क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, पानी को उसमें कन्वर्ट करने के लिए। अब आप लोगों को लग रहा है कि बॉयलर ये रहा, टरबाइन ये रहा, कंडेंसर ये रहा, पंप ये रहा। दोस्तों ये एक एक दो दो मंजिल के होते हैं बॉयलर। आपने कभी देखा है क्या, ये ऐसे ऐसे होते हैं अंदर, इनमें पानी फ्लो करता रहता है और गर्म होता रहता है पानी। बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं बॉयलर यहां पर। तो कंडेंस ये आप लोगों का टरबाइन 1 किलोमीटर दूर पे। क्लियर है? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, इसके लिए कोल की इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने डायग्राम बनाया ना, किसका है, थर्मल पावर प्लांट का है, थर्मल पावर प्लांट का है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना रखें। तो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया थर्मल पावर प्लांट का एक ब्लॉक डायग्राम मैंने आप लोग को बताया एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो होता कहां पर है, ये नदी के पास में होता है। रिवर से आप लोग क्या लोगे, पानी लोगे, कोल के माध्यम से इसको गर्म करते हैं। देखो बॉयलर होता है, फिर यहाँ पर स्टीम बनती है, फिर स्टीम जाती है टरबाइन में, फिर टरबाइन से आप लोग को बिजली बनती है ना। तो दोस्तों आज कल तक रखते हैं, कल हम लोग करेंगे इसको कंटिन्यू, कोशिश करेंगे कल इसको पूरा करवा दें। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी को वैसे कल हो नहीं पाएगा, ये एक क्लास और लगनी चाहिए, कोशिश करेंगे कल हम लोग इसको पूरा करा दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।